जब तक अभी बाकी स्टूडेंट्स आते हैं हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूले जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। जिनमें सबसे पहले है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n। तो अगर कभी भी बेस सेम होगा और तो क्या और वो मल्टीप्लाई में अगर होंगे तो क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, m प्लस। सिंपल सा है, मान लो कहीं पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 3, तो आंसर क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, इट मींस 2 रेज़ टू पावर 4। ये नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर डिवाइड हो am डिवाइड a रेज़ टू पावर n, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। ओके डन लोकेश? ओके यस सर। अब नेक्स्ट है हमारा a रेज़ टू पावर, मान लीजिए m और उसकी पावर अगर n है, पावर ऑन पावर बोलते हैं इसको, तो आपस में ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रेज़ टू पावर m। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, इट मींस 3 मल्टीप्लाई 4 2 रेज़ टू पावर 12। फॉर हम ये कह सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 किसी भी फॉर्म में, मान लो कोई आपको लिखा हुआ है x² प्लस वाई अपॉन 3z और इसकी होल पावर अगर आपको 0 दी हुई है तो इसका मतलब आंसर 1 है। किसी भी फॉर्म में अगर आपका बेस है लेकिन पावर जो है, इंडेक्स जो है आपका, एक्सपोनेंट जो वैल्यू है वो अगर 0 है तो पूरे की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। फिर ये है कि अगर कभी पावर नेगेटिव में है, आपको उसको पॉजिटिव में करना है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मींस पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी लेकिन वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मींस कहने का मतलब है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर कोई एक्सपोनेंट मतलब पावर वाली जो टर्म होती है वो शिफ्ट होती है, जो पावर होती है तो साइन बदल जाता है। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर -4 इज 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4, इस तरीके से। या मैं ये भी कह सकता हूँ कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 और 4 रेज़ टू पावर 5 है, तो आप लिख सकते हो देखो 3 रेज़ टू पावर 2, अगर आप 4 का ऊपर लेके जाना चाहते हो तो -5 हो जाएगा, या 3 को नीचे लाना चाहते हो तो वो माइनस हो जाएगा। क्या ना, जो भी टर्म आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो तो हमेशा उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। ओके, इसके बाद है कि अगर कोई दो नंबर इसी तरह से मल्टीप्लाई में अगर हैं, क्योंकि पावर तो सेम है, बेस डिफरेंट है, a क्रॉस b पावर n वो एक साथ कॉमन ली जा सकती है। जब मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ कि अगर a क्रॉस b की पावर n है तो आप a रेज़ टू पावर n b की पावर n लिख सकते हो। मतलब मैं इसको अगर रिवर्स में लिखूं कि अगर a n b n आपको गिवन है तो आप a b पावर n, ये तो वही हो गया, एक सेकेंड, अगर आपको a b n गिवन है तो आप a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n लिख सकते हो। क्योंकि पावर दोनों की ही पावर, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 और 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो n और n पावर हो जाएगी। ऐसे डिवाइड में भी होता है, सेम टू सेम प्रोसीजर डिवाइड में भी है। पावर n तभी कॉमन हो सकती है, होल में जा सकती है जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 7। लेकिन इसमें मेन जो 8 मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनली, ये कंट्राडिक्शन, ये वो है जो आपको नहीं करना। कभी भी प्लस में अगर है और पावर अगर n है तो ये पावर कभी भी a प्लस b की होल पावर n नहीं होती है, ये ध्यान रखना, कभी भी नहीं होती है। नॉट माइनस है तो या माइनस, बस ये ध्यान रखना कि ये नहीं होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ये लो नहीं है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो, जब ये दो पढ़े जाते हैं तो सामने इन दो बातों का ध्यान रखो, ये नहीं होता, ठीक है। इसको जो नोट करना चाहे नोट कर सकता है आराम से, और कोई डाउट है पूछना चाहे पूछ सकता है, मैं और एग्जांपल भी दे देता हूँ। ओके लोकेश, एंड नोट कर लो आप इसको। हाँ नोट कर लो, कोशिश करना बेटा सब अपनी नोटबुक लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैथ में
हैंड रिटन वर्क बहुत जरूरी है, साथ साथ लिखोगे तो ही समझ में आएगा। हो सकता है देख करके कोई ऐसा वर्ड है, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए, आप लिख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि ये मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछना है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, अच्छा मुझे ना एक चीज और बता देना, आप में जिन स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं था 11th 12th में, वो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे डाल देंगे कि आपको मैथ्स था या नहीं था, यू हैव मैथ्स और नॉट इन 12th क्लास और 11th क्लास, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और ध्यान रखूंगा कि उनका कि कैसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है कई बार, तो उनपे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे उनके लिए, ठीक है। जिनके में मैथ था उनको स्मॉल स्मॉल चीज में कई बार दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिनके में मैथ नहीं था उनको दिक्कत आ जाती है, पर लेकिन वो क्लियर कर जाते हैं सब चीज। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ नहीं होता और वो फाउंडेशन में सीपीटी पहले सीपीटी होता था, उसमें बहुत अच्छा सही, ये पेपर ऑप्शनल आता है ना ऑप्शन में। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव ही आता है, हाँ जी ऑब्जेक्टिव आता है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव ही होता है, पहले भी ऑब्जेक्टिव होता था जब ये सीपीटी में था, तब भी ऑब्जेक्टिव था और आज भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें चेंज नहीं किया, पैटर्न में चेंज नहीं किया। और सिलेबस भी लगभग 90% सेम ही है, बस एक रीजनिंग ऐड करी है इसमें, बाकी लगभग सेम। नोट कर लिया आपने? जस्ट नोट कर रहे हो आप? और नोट कर लो, तब तक मैं बाकी फ्रेंड से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 20 तक हमने लास्ट क्लास में किए थे, इससे आगे कितने स्टूडेंट ने ट्राई करें मुझे व्हाट्सएप पे भेजना बेटा, चैट बॉक्स में ना स्क्रीन में दिक्कत। सर 24th क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके 24th क्वेश्चन को, ठीक है, और ठीक है, ओके ओके ध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है जितना हो सकता है। और आप कुछ भी चीज पूछना चाहो एनी टाइम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैथ्स में करते वक्त आप कर रहे हो, ठीक है ना, करते वक्त जो भी दिक्कत आती है आप मुझे डाउट उसका भेज सकते हो, ठीक है। हाँ यश, क्या कहना चाह रहे हो आप? हेलो जी, रिपीट कर दो एक बार क्लास ये वाली। इसमें देखो ये फॉर्मूले हैं जो लास्ट क्लास में हमने कराए थे, वही फॉर्मूले हैं ये, कि a⁻m और a⁻n आपको गिवन है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। ये इसका एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, इसका एग्जांपल है किस तरीके से 2⁴ 2⁵ है, तो बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है डायरेक्ट, 2⁷ ऐसी अगर वो डिवाइड में हो तो पावर जो होती है वो माइनस में होती है। तो कहीं पे ये दिया हुआ है बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पावर को पावर से माइनस कर देना, 8 - 3 दैट इज 2⁵5। ऐसी पावर ऑन पावर अगर हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 की पावर 3⁴ अगर है इट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर देना। और किसी की भी पावर 0 किसी भी फॉर्म में तो आंसर हमेशा 1 होता है। और अगर एक्सपोनेंट अगर पावर आपके नेगेटिव अगर है, उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहते हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इसको मैंने ऐसे कहा है कि माइनस है नीचे लाओगे तो प्लस, या एक और एग्जांपल है, ये 3⁵2 है और ये 4⁵5 है। अगर 4⁵5 को ऊपर लेके जाओगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, और 3⁵2 को अगर नीचे लेके आओगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। बाकी आपकी क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग जो आपको दिया होगा, चॉइस दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर को शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। तो a⁻n b⁻n अगर है तो ये भी a को b की पावर n अगर है तो a b⁻n an bn, ये इसे मतलब क्या मतलब है कि अगर दो नंबर इसे कहते हैं जिनके पावर सेम है आपकी बात, तो आप उनके बेस को मल्टीप्लाई कर दो और होल पर बाहर ले जाओ। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखें, 3 पावर अगर 7 है और 2⁵7 है, तो क्या कर सकते हैं इसको 3 × 2 करके रेशियो ऑफ 7 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6⁵7।
ऐसी डिवाइड में भी है। अगर आपको कहीं पे मिल जाए 3/2⁷ है तो आप कैसे लिख सकते हैं 3⁷7 2⁷7, दोनों की ऊपर पावर 1 है ना, और ये आपने पढ़ा पावर ऑन पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर अलग मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे अलग कर देंगे, तो ये इससे कैसे हो जाएगा, तो ये से एग्जाम्पल। और ये कभी भी नहीं करना आपने, अगर प्लस अगर माइनस है तो होल पावर n कॉमन बार कभी नहीं आती है, ये जानना, ये बार कभी नहीं आती है। यहां तक नोट कर लो। ओके यश, ओके सर। लोकेश नोट कर लिया? यस सर। क्वेश्चन 29 बता दो। हाँ जी, क्वेश्चन 29। हाँ वो मैं बता देता हूँ। हाँ ये नोट कर लिया ना, ठीक है। चलो मैं फिर अगला आगे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 कराना था ना, हाँ ठीक है, हाँ यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है जो हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश ये करो कि बेस सबके सेम हो जाएं, और सेम होने का मतलब है आप उनको ना प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ले आओ। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 8 भी एक कंपोजिट नंबर है, 16 भी एक कंपोजिट है, 32 भी कंपोजिट है। आपको मालूम है 4 को आप ले सकते हो 2 स्क्वायर, 8 को आप ले सकते हो 2⁵3, 16 को ले सकते हो आप 2⁴, 32 को ले सकते हो 2⁵5। जब हम प्राइम फ्रैक्शन, प्राइम का मतलब है इससे कैसे ऐसे आप करके देख सकते हो। कोई बड़ा नंबर अगर हो तो आप उसको इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो तो अब क्या करना है आपको इधर, अब यहाँ पे सबको चेंज कर दो। देखो बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में देखो दिया हुआ आपको 2⁵1/2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ पे ना मल्टीप्लाई होता है, केवल बच्चे को पॉइंट समझते हैं, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई होता है। 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इस पार 3/4 मल्टीप्लाई 2⁵3 y/6। ओके, इस जगह से लिखना है आपने। ओके, एक मिनट यार, गेट तो बंद करके जाओ कम से कम। और 2⁵3 इसके बाद है 2⁵4 7/8, 2⁵5 9/10 and curly bracket clause, after that 4 big bracket clause और 3/25। बस थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यूज हैं, स्मॉल ब्रैकेट के और बिग ब्रैकेट। अब देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो इसका पावर जो है 2 की वो यहाँ पे था 1/2 प्लस, सबके बेस सेम है तो पावर जो बची हुई है सब प्लस हो जाएंगी, 3/2 प्लस 5/2 7/2 9/2। ओके, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, इसकी पावर क्या है हमारी 4,
और बिग ब्रैकेट के बाहर क्या है 3/20। अब सबको ऐड करो एक बार पावर को। अब कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सबको ऐड कर दो तो 1 प्लस सबका डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 4 + 5 9 9 7 16 9 25। सबको ऐड करोगे तो 25.2 आएगा ये, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट है मेरे पास, इसके ऊपर पावर 4 गिवन है मुझे और ये 3/20। अब पावर ऑन पावर तुम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 25.2 4 और 3/25। 25 to 25 cancel, 2 4 the, it means 2 into 3 6, the answer is 64। 64 क्या है, एक फ्रैक्शन है, नहीं है, इंटीजर है, यस, 1 है नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नोट कर लो इसको आराम से और कोई डाउट हो पूछ लो। ओके यश, लोकेश एंड मोर। हाँ जी, लिखना आंसर क्या है, फ्रैक्शन इंटीजर 64 इंटीजर, हाँ 64 ये इंटीजर, फ्रैक्शन में ना फ्रैक्शन, हाँ कैसे मतलब, इसको फ्रैक्शन क्या होता है, जो पार्ट जिसमें देखो मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन है 3/4 है, ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर अगर 1 है, अगर डिनोमिनेटर 1 है तो फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे 8/4, अब 8/4 एक फ्रैक्शन नंबर है या इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है, क्यों, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो दिस इज ए होल नंबर, ये होल है, पार्ट नहीं है किसी का, तो इसको आप होल नंबर बोलेंगे, और ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। अगर किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को कोई दी हुई है फ्रैक्शन फॉर्म सोल्व करके अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 अगर आता है, ठीक है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ओके ओके तो मेरे पास हाँ जी, नोट कर लिया इसको। अब देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं सारे, तो मैं ही कराऊंगा, साथ साथ ही करते हैं उसको। हाँ जी, नोट कर लिया हो तो बता दो, फिर मैं आगे कराऊंगा। यस सर, कर लिया। कर दो अपनी क्लास। चलो ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को। अब 21 क्वेश्चन 21 में देखो, थोड़ा सा इसको हम अपने तरीके से लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले बिग ब्रैकेट दिया है हमें और लिखा हुआ 1 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर अगेन 1 माइनस, फिर दिया हुआ है यहाँ पे पावर जो है ना -1, मैं इसको तो अभी यही लिख लेता हूँ, आप 1 - x² पावर -1, कर्ली ब्रैकेट -1, बिग ब्रैकेट माइनस। देखो ध्यान से 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, तो 1 माइनस, देखो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करूं, पावर -1 है तो आई कैन राइट इट एज 1 - x²। ये पावर जब मैंने अभी बताया था ना आपको, अगर a के बाद -1 है तो आप लिख सकते हो 1 पावर 1, तो ये नीचे अगर आएगा डिनोमिनेटर में तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ 1 हटा दिया, ठीक है। ओके, तो बाकी सेम टू सेम चीज रखी है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व किया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस -1 को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, बिग ब्रैकेट 1 माइनस, तो इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 - x², ऊपर आएगा 1 - x² -1। सिंपल, हमने इसको एलसीएम लिया है जैसे फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, और -1 से +1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या रहेगी वैल्यू आपके पास अंदर, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट -x²/1 - x², ये रहेगा, ये -1 है, ऊपर पावर -½ है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझो कि अगर a/b की पावर कभी आपको -1 गिवन हो, तो अभी आपको बताया कि -1 दोनों के लिए,
तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें मींस b अपॉन a लिख दें तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस वन का क्या होगा प्लस। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ भी 2 हो जाता। तो कहने लगा पावर का साइन बदल जाता है अगर बेस को हम इन्वर्स कर दें। यहाँ भी हमने यही किया देखा जाए तो a का इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन a, तो पावर क्या हो गई है सेम चीजें दोनों, बस यहाँ पे a अकेला था, यहाँ a अपॉन b की फॉर्म में, रूल सेम। तो यहाँ पे -1 है तो क्या करेंगे इसको सोल्व करना है तो इसका इन्वर्स कर दो। आप कर लिख सकते हो इसे कहते हैं 1 माइनस x का ऊपर हो जाएगा और माइनस x का नीचे आएगा और बिग ब्रैकेट हमारे पास है माइनस आगे तो आगे। अब माइनस माइनस अगर इसको सॉरी करली ब्रैकेट को सोल्व करूंगा अगर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर क्या आपकी -1 अपॉन, अगेन एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और पावर क्या है आपके पास -1 अपॉन। अब एक तरीका है इसके पावर और पावर क्या है तो मल्टीप्लाई होगा तो कर दो 2 इसको यहाँ कर दो सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 2, पावर और पावर ऊपर तो 1 है ना तो 1 की पावर तो जो मर्जी नंबर हो ठीक है वो 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन x इनवर्स इसका अलग x। ओके हाँ जी एक बताओ कौन सा डाउट है इसमें। सर आपने प्लस क्यों लगाया, माइनस आएगा जब एलसीएम ले रहे हो तो। कहाँ पे ये राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर 1 प्लस लगाया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर नहीं नहीं राइट हैंड साइड नीचे जो अभी सॉल्व किया है वहीं पे राइट में। यहाँ पे हाँ जी ऊपर वाला ये 1 माइनस का यहाँ पे ना, इससे ऊपर करो, इससे ऊपर। हाँ जी क्यों यहाँ मैंने उल्टा यहाँ किया ना बेटा -1 का ये +1 किया ना, ये वाला करली ब्रैकेट वाली टर्म को वो किया ना इनवर्स, तो बीच में प्लस आ जाएगा 1 बाय 1 किया जहाँ पे आपने, उसके बाद प्लस आएगा। हाँ जी यहाँ पे -1 का देखो प्लस हुआ तो ये दोनों इनवर्स हो गए ना, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गया, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज नहीं हो गए देखो। जी 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 तो जो चेंज करेंगे उसी की पावर होगी ना, पूरे की नहीं होगी ना। तो यहाँ पे यही ध्यान देना, ये यहाँ से ये हुआ है -1 से ये क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे देखो ये दोनों उल्टे हो गए, ये ऊपर नीचे इंटरचेंज हो गए। ओके सर ये नहीं कह रही मैं, ये तो सेम करा आपने, उससे पहले जो प्लस लगाया है यहाँ पे आपने 1 बाय 1 लिखा, उसके बाद माइनस कॉमन लिया है, माइनस आएगा। यहाँ पर हाँ जी ये माइनस कॉमन लिया है ना आपने आपने। देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये माइनस बाहर आएगा करली ब्रैकेट के तो प्लस नहीं होगा, ये दोनों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं बना देंगे। ओके देखो मैं अलग से बताता हूँ, देखो 1 माइनस अगर हो a अपॉन माइनस b दिया हुआ है तो क्या होगा, ये अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो ना, माइनस को ऊपर भी ले सकते हो, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो a अपॉन b ऐसे अगर लिखना चाहो तो। अब माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस a अपॉन b, तो 1 प्लस a अपॉन b, तो ये माइनस जब ब्रैकेट से बाहर जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। और बताओ सर क्वेश्चन 25 का 1 आ रहा है, मेरा वो 1 आया है सर, उसका देखना पड़ेगा, मैं अभी कराऊंगा ना तो आप मैच कर लेना ठीक है, अगर नहीं मैच करे तो जरूर बताना ठीक है। अभी मैं करा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस बार ठीक है, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी नोट कर लो इसको, कर लिया सबने नोट, नोट करके देखो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम दोबारा आएगा, अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा लॉगरिथम, अगला जो टॉपिक है उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है और बस चेंज की वजह से ये नहीं तो मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको ये सेम क्वेश्चन दोबारा आएगा, तब मैं आपको यही कहूंगा कि हाँ जी वहां पे ये क्वेश्चन किया था उसका आंसर x आया था, तो मैं डेट x लिखूंगा वहां पे, ध्यान रखना। तो ये इसलिए ध्यान से नोट कर लो और इम्पोर्टेंट है ये,
इसमें बहुत सी चीजें स्टोर करना सीखोगे आप कि कैसे कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, पावर नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन बहुत सी चीजें सिखा रहा है आपको। कर लो इसको नोट। आप एक बार क्या लोकेश, अगर आप कह रहे 25 का मुझे फोटो खींच के भेज दो, ठीक है? मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे तब तक आपका। सर व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, नंबर नहीं है फिर आपका मेरे पास। हाँ नंबर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो। 9966620146 इस पे भेज दो। 99 सॉरी ओके सर। क्योंकि ना जूम के चैट बॉक्स की बजाय ना आप व्हाट्सएप पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए ना, इसको देख करके आपको रिप्लाई करना साथ साथ ही, क्योंकि इधर स्क्रीन मुझे नहीं चेंज करनी पड़ेगी कोई। हाँ जी नोट कर लिया सबने? कोई रह गया तो बता दो, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, फिर नेक्स्ट करा रहा हूँ मैं। ओके नेक्स्ट देखो 22। सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। क्वेश्चन 22 में देखो। सर भेज दिया मैंने 25। ठीक है मैं अभी चेक करता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन 22 देखो, x रेशो बार n, देखो ऊपर है n माइनस 1/n, ठीक है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर मैं अलग से करके बताऊं, n माइनस 1/n को सिंप्लीफाई करोगे इस पावर को, इस चीज को, ठीक है? तो क्या वैल्यू आएगी? n स्क्वायर माइनस 1/n। ओके तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? n स्क्वायर माइनस 1/n, और इसकी पावर जो है वो है 1/n प्लस। आपको पता है ये पावर ऑन पावर का केस है, तो क्या होगा? तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 1/n मल्टीप्लाई 1/n प्लस 1। ये अब यहाँ पे क्लियर देखो, n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहेगी वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 और n प्लस 1 के पावर में। अगर कहीं दिक्कत हो ना ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कि हाँ ब्रैकेट के अंदर वाला बेस है बाकी सब पावर है, तो भाई लिखने में कंफ्यूजन होता है। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। अगर किसी का अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है, ये 10th क्लास में ही बताई जाती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नोट कर लेना कि a प्लस b, जिसको नहीं मालूम a माइनस, बार बार यूज होंगी एक वाली आइडेंटिटी, इसलिए जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं उसको अपने नोटबुक में लास्ट पेज पे करेक्ट करते जाओ। जितने फॉर्मूले मैं क्लास में बताऊंगा लास्ट पेज पे उनको अलग से लिखते जाओ, कि बार बार कभी भी देखना हो तो पेज लास्ट देखा और सिर्फ प्रॉपर्टी को देख करके अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या होगा देखो, इसको लिख सकते हैं आप n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई? x रेशो पर n माइनस 1। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। ओके नोट डाउन कर लो, और फिर डाउट है तो बताओ।
ओके लोकेश, लोकेश ये आपने जो किया ना ये गलत है एक्चुअली। ये आंसर तो इसका 1 है, लेकिन जो मेथड है ना वो बिल्कुल गलत है। ओके लोकेश, मैं अभी कराऊंगा 25। सही है ऐसे। हाँ वो आंसर तो 1 है, लेकिन वो मेथड गलत। यस सर। चलो ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, कोई रह जाए तो बता देना, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। आपको ना ये कह रहा है कि ये और आइडेंटिटी यूज करनी है। चलो यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है, एग्जाम में मिलेगी, वैसे जरूरी नहीं होती, पर फिर भी आप ये आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी नोट कर लो अपने लास्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर x से जो l और x से जो m है, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग से बता रहा हूँ। तो देखो बेस सेम है, तो पावर क्या होगी माइनस, तो आप लिख सकते हो उसका l माइनस m। तो यही चीज इसमें इसमें और तीनों में अप्लाई कर दें अगर हम, तो क्या वैल्यू आएगी l माइनस m, और इसकी जो पावर है वो है l स्क्वायर प्लस m लैम प्लस m स्क्वायर क्रॉस। फिर अगेन x m माइनस n होल पावर और मल्टीप्लाई है m स्क्वायर mn प्लस n स्क्वायर, अगेन क्रॉस। x n माइनस l और पावर है l स्क्वायर l n n m, ये ठीक है। अब आपको पता है पावर ऑन पावर अगर हो तो दोनों क्या होती है मल्टीप्लाई। अब जब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्या ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें? देखो क्या है a माइनस बी मतलब कि l माइनस m, फिर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है। इसका मतलब यहाँ आएगा l क्यूब माइनस m क्यूब। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पावर ऑन पावर, दोनों पावर्स को, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट में सेम m क्यूब माइनस n क्यूब, ऐसे नेक्स्ट में l n क्यूब माइनस l क्यूब। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब ऐड, l क्यूब माइनस n क्यूब। देखो हर बार मैं पावर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ वो रिपीट करता हूँ, मैं बोलता जरूर हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना, l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब, और ये यहाँ पर देखो माइनस l क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस, सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, and power is 0, then answer will be 1. So B is correct answer. Okay. Any doubt? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर एक बार ये एल क्यूब जो आपने बनाया बताना। देखो यहाँ पर क्या किया है, हम इन दोनों को प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि यहाँ इस केस की मैं अगर बात करता हूँ, एक मिनट में मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। देखो l माइनस m को मल्टीप्लाई करेगा हम l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यहाँ दी हुई है। देखो ये ए बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर का मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए बी की जगह यहाँ क्या है एल और एम है, तो क्या आएगा एल क्यूब माइनस एम क्यूब। बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर और यहाँ पर ओके डन। हाँ जी सर हम इस क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो,
देखो आइडेंटिटी के नहीं लगाओगे अगर आप लेट्स सपोज, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कैंसिल होगा ये? तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 टर्म यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 6 टर्म्स आएंगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 18 टर्म्स, 18 टर्म्स को कैंसिल करोगे तब जाके फिर 0 आएगा। ओके सर। तो मुश्किल हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो आपके लिए बस ये शॉर्टकट। आइडेंटिटी क्या होती है? शॉर्टकट ही तो है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टर्म बचेंगी, बाकी 4 कैंसिल हो जाएंगी, तो वो हमने किया नहीं, डायरेक्ट लगा दिया फॉर द टाइम सेविंग। ओके ओके बेटा, एनी डाउट? नोट कर लो आराम से। नो सर। चलो करें, आगे करें, फिर नेक्स्ट करें। यस सर। कोई अगर रह जाए ना बेटा और कोई दूसरा कह रहा है यस, तो मेरे को बोल देना कि सर मेरा नहीं हुआ, ठीक है? अरे 1 मिनट। हाँ बोल देना, हाँ कोई। ओके ध्रुव, क्योंकि कई बार होता है दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मेरा हो गया, और जिसका बेचारे का रह गया होता है वो बता ही नहीं पाता, तो आप बोल देना कि सर मेरा रह गया। ओके ध्रुव, जब हो जाए बता देना। सर हो गया। ओके चलो आगे करते हैं। 24, हाँ जी 24 में देखो आइडेंटिटी दी हुई है आपको, और एक आइडेंटिटी मतलब आपको देखा जाए तो हिंट दे दिया गया है ना, और उसका यूज करते हुए आपको ये बताना है तीनों में से कौन सा रिलेशन अगर फाइंड आउट होता है तो, अदरवाइज नो का केस लगेगा, ठीक है? तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये गारंटी हमें दी हुई है, हमें इसका यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्यों हम ये गारंटी लगाएंगे। 1 पावर है 1/3 1/3, और जो नीचे सॉल्यूशन है ना उसमें पावर 3 दिया हुआ है, देखो क्योंकि 1/3 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्यूब ले लेते हैं। आपको गिवन है x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों तरफ का क्यूब ले लिया, ऐसे दोनों की तरफ पावर 3 लगा दिया, ठीक है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, ये देखो क्या है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के मैंने आपको बताया था ना कि a माइनस बी अगर होल क्यूब है तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल नहीं होता है। स्पेशली कहा था मैंने कि माइनस में पावर ऐसे, अगर ये मल्टीप्लाई होता तब तो ट्रू हो जाता है ये, ठीक है ना, ये डिवाइड होता है, लेकिन प्लस या माइनस हो तो ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी देखो क्या है, a क्यूब बी क्यूब, मतलब कि 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। वो कह रहा है पहली टर्म का क्यूब कर दो फिर दूसरी टर्म का क्यूब कर दो, मतलब कि 1/3 फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर 3 लिख दो और b माइनस 1/3 इसके ऊपर पावर 3 लिख दो। ओके, ये बन गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर है माइनस 3ab, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो a है और b है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब p 1/3 को p रेशियो माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करना। अगेन फिर ब्रैकेट में a माइनस b सेम लिखना है जो क्यूब के अंदर था, सेम लिख दो, p 1/3 माइनस p माइनस 1/3 सेम लिख। ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, x क्यूब के इक्वल चल रही है, ठीक है? अब देखते हैं सोल्व करके क्या आता है। देखो पावर और पावर, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे p माइनस, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू आएगी p की पावर -1। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस होगा ये -1/3, और यहाँ पर
अगर मैं देखूं ये 1 नंबर पे मुझे इस पूरे की वैल्यू x ऑलरेडी मेरे को दी हुई है, दिया हुआ मुझे, देखो ये गिवन है, ये गिवन है, इसका ना इस पूरे की वैल्यू मैं दोबारा से x लिख सकता हूं। अब देखते हैं p माइनस p इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/p 3। देखो 1/3 और ये माइनस का 1/3 क्या हो जाएगी वैल्यू 0, और यहाँ पे रह गया, और किसी की भी पार्ट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 3x बन जाएगा। यहाँ गया p माइनस 1/p और x। हमारे पास ये माइनस का 3x अगर मैं इधर लेके जाऊं तो क्या आएगा x³ प्लस 3x। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा बोलो। ये टर्म इधर लेके आए तो ये हमारा आंसर आ गया। ये कहाँ मैच कर रहा है बी में, ये बी हमारा। हाँ जी डाउट बताओ, कौन सा डाउट है? डाउट सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हमको x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमने क्या किया टेकिंग क्यूब बोथ साइड, हमने क्यूब लिया है दोनों तरफ का। लिखना क्या लिख सकते हो आप, या क्यूबिंग बोथ साइड या टेकिंग क्यूब बोथ साइड लिख सकते हैं। अच्छा फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये हमें दिया हुआ है, लेकिन आप अपने फॉर्मूलों की जो लिस्ट बना रहे हो लास्ट पेज पे उसमें नोट कर लो। a क्यूब, देखो यहाँ पे a और b दो टर्म है, बीच में माइनस है, तो माइनस के हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है हमारा। ये a b दो टर्म है a और b, यहाँ a की जगह है p की पावर 1/3 और b की जगह है माइनस 1/3 p की पावर। तो जहां जहां a है वहां p की पावर 1/3 लिख दो, जहां जहां b लिखा हुआ है वहां पे p रेज़ टू पावर माइनस 1/3 लिख दो। देखो सेम a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, सेम देखो सेम फॉर्मूले में लिखा है। अब इसकी वैल्यू तो मुझे x दी हुई थी यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू तो सर इसको हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो यहाँ लिखा है x³ प्लस 3x को 4x³ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं 4x³ x 4x क्यूब क्यों बनाएंगे बेटा? सर x नहीं बेटा जो क्वेश्चन में देखो ना ये x की पावर 3 लिखा हुआ है, हम 4 क्यों बनाएंगे, हम क्यूब ही लेंगे ना। ओके तो क्यूब ही लेंगे, जब दिया क्यूब हुआ है तो क्यूब का ना ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें वही करना होता है जो चॉइस में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही उसी डायरेक्शन में हमें सोल्व करना होता है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी हुई है। हाँ जी तो क्यूब लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे कैंसिल होकर क्या आ गया ये 0, और किसी की पावर 0 तो क्या होता है वो 1 हो जाता है। ओके और इस टर्म को आप इधर लेंगे और सोल्व करेंगे। एक बार देख लो आप, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी लेता हूँ, नोट करो इसको आराम से, नोट करो पहले तो। हाँ जी नोट कर लिया। यस सर। हाँ जी और डाउट बताओ, अभी भी कोई डाउट है किसी का तो बताओ। थोड़ा कैलकुलेशन देखो ध्यान से करनी पड़ेगी कि कैसे क्यूब लिया जा रहा है, कहाँ पावर पावर है तो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट करें, कोई रह गया तो बता दो। डन
अब देखते हैं 25 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ जी देखो 25 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम अपनी तरफ से लिखते हैं एक बार। हाँ 25 ही करा रहा मैडम, ठीक है। ओके रजत, देखो 25 में मुझे गिवन क्या है, 1 अपॉन, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ 1 प्लस ए रेज बार एम माइनस एन एम माइनस पी, ये गिवन है, प्लस 1 अपॉन एन माइनस एम एन माइनस पी, 1 प्लस पी माइनस एम पी माइनस एम, ये गिवन है मुझे, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है हमें और बताना है वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले इस टर्म को देखो, ए रेशियो एम माइनस एन है, अलग से करके बता रहा हूं, मान लो एम माइनस एन है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो पावर एम अपॉन ए रेशियो पावर एन। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी बताओ, समझ में आता है सबको? लोकेश, यश, कि माइनस एन है तो नीचे ले आना, तो अलग अलग सेपरेट कर दिए इनको। ओके डन, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सभी जगह पे, बस। तो कैसे आप लिख सकते हो इसको ऐसे, सर इसको वैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं करती कैसे? सर, जैसे मैंने आपको भेजा था। आप डायरेक्ट कट कर रहे थे ना आप तो? सर मतलब जो हम एग्जाम में वो करेंगे तो उसमें सोल्व करके भी मतलब दिखाना होगा वहाँ पे। नहीं दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है, वो तो पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ना मोस्टली क्वेश्चन का आंसर तो 0 और 1 ही होता है, मैं आपको बता देता हूँ, या फिर नन होगा। इन्हें आप देखोगे ना नीचे आने वाले टाइम में, अभी सभी के ऑप्शन देखो जरा, सबके आंसर 0 1 0 1 0 1 तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या तुक्के से मार दिया 1, वो बाय चांस मैच कर गया तो आपको लगा कि ठीक हो गया। अगर उसका आंसर 0 होता तो, और हो सकता है नन आ रहा होता तो आप फंस जाते हैं। लेकिन जो आप कह रहे थे मैं कैंसिल कर दूं सारे, अगर आपके हिसाब से मैं कैंसिल कर दूं, जो आप कह रहे थे भाई ये ऐसे कर दो कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दो, इससे इससे कर दो, इससे इससे कर दो, है ना, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो सोचो ये तो 1 बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आंसर तो 3 आ गया, 1 कहाँ आया? 3/3 हो जाए ना फिर, +1 भी तो है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 1 by 1 1 by 1 1 by 1, ये 3/3 होगा या 3/1 होगा, बताना जरा। नहीं सर। फिर ये तो 3/1 होगा ना, तो 3 तो आएगा आंसर, 1 कैसे आएगा? इसलिए वो पैटर्न बिल्कुल गलत है, वो बाय चांसली आपका इसलिए आंसर मैच कर जाता है। देखो तुक्का मारना है तो 0 और 1 में से ही मारो, अगर ऑप्शन दोनों है, क्योंकि दोनों में से ही होगा। एक्सपोनेंट के मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर 0 या 1 में से ही होता है, ठीक है। या फिर कुछ और होगा तो नन देगा, ठीक है। और वो नन तो देखो वही लिखेगा जो सोल्व करके जिसको मालूम है कि हाँ ये इस तरीके से सोल्व होना है, वही कर सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से। तो यहाँ पे थर्ड जो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे ए रेशियो पावर पी प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ तो हम क्लास में कर रहे हैं तो पूरा सोल्व करेंगे ही। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको आंसर याद होगा कि हाँ जी इसका आंसर तो 1 आना है, तो आप वहां पे आंसर 1 ही लिखोगे, आप सोल्व क्यों करोगे? इसलिए तो क्लासरूम में और घर पे हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो आपको सिर्फ आंसर आंसर लिखना रह जाए, आप सोल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिक लगाइए फिर। अब सिर्फ आपको इसका यहाँ पे अलग एलसीएम लेना है, यहाँ पे अलग लेना है और यहाँ पे अलग एलसीएम लेना है। तो देखो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ अलग एलसीएम ले रहे हैं, ए रेशियो पावर एन, ए रेशियो पावर पी,
a raised to power p. Again a raised to power m, a raised to power p, a raised to power m, a raised to power n. एलसीएम ले रहे हैं हम, यहाँ नीचे 1 है प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन पी एन एन। एलसीएम सेम स्टेप करेंगे यहाँ पे भी। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मैं 1 में तो इसको सोल्व करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, ये टर्म ऊपर जाएगी। क्लियर है सबको? ये टर्म कहाँ जाएगी? ऊपर। और ये टर्म कहाँ जाएगी? ऊपर। अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 में तो देखो क्या आएगा, ए एन ए रेज़ टू पावर पी अपॉन यहाँ पे ए रेज़ टू पावर एम ए रेज़ टू पावर पी अपॉन ए रेज़ टू पावर एम ए रेज़ टू पावर एन। अब ये जो वैल्यू है जो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ दिया मुझे ए एन ए पी ए एम ए पी ए एम और ए एन। क्या ये सेम है? बिल्कुल। देखो ये टर्म बिल्कुल सेम है, 1 2 और 3 तीनों सेम है। यस सर, सेम है ना? सेम है। देखो एमपी एनपी और एमएन, एमपी एनपी और एमएन, यहाँ पे शायद गलती कर दिया है, एमपी है, एमपी एमएन और पीएन ये सब में सेम है। तो ये लिख देता हूँ मैं। देखो अब आप ऐसे हो गया अगर तो क्या वैल्यू आएगी, ए एम ए एन ए एन ए पी ए पी ए एम। ऊपर भी क्या आएगा, ए एन ए पी ए एम ए एम एन। अब देखो जरा ये पूरी टर्म नीचे से कट गई तो आंसर क्या आ गया अपना? सर शोर आ रहा है बीच में, किसका माइक ऑन है? हाँ जी लोकेश थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना? हाँ जी देखो इधर सिंपल, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी देखो करनी पड़ रही है मुझे आपको पूरा शो ऑफ करने के लिए। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर देखो, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, साइक्लिक सिमेट्री है। देखो तीनों टर्म में कहीं ना कहीं सिमेट्री है, ठीक है? तो हम सिमेट्री का यूज करते हुए इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने देखो -n में ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है तीनों में जहां जहां था ये, और फिर सिंपल सा एक एलसीएम लिया। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो इन दोनों में जो न्यूमरेटर है ना, यहाँ पर ये और ये सेम आ गया, और 1 में है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल किया तो टर्म ये 3 ऊपर आ गई, और तीनों टर्म का सम और जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है वो सेम है, तो इसका एलसीएम लेते ही वो वैल्यू सेम आ जाती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये इससे कैसे 1 होगा? ओके लोकेश? यस यस नोट सर। कर लो। ऐसे क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए हमें करने में? देखो वहां तो हम एग्जाम में तो मैं कहता हूँ ये ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा 1 ही लगा दो, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन करा हुआ नहीं है, वैसे इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ फाउंडेशन में ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है। दिस इज द ओनली फॉर द प्रैक्टिस कि किस लेवल तक एक एक्सपोनेंट जा सकता है, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है तो 2-4 क्वेश्चन है ऐसे जो यूनिक है, उनका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ये आंसर 1 आता है 0 आता है, तो आप वहां सोल्व करोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बस, ठीक है? तो इसलिए पहले करके जाओ एक बार इन 2-4 क्वेश्चंस को, तो वहां पे आपको तो सिर्फ हिट ही करना है, ठीक है? हिट ही करना है कि 1 करना है या 0 करना है। ये 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। अभी हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और आए। और वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, 25 अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है? इससे अलावा एक क्वेश्चन और है, वो छोटा है थोड़ा सा इससे, और वो एग्जाम में आया हुआ है, वो हम करेंगे अभी। लेकिन पैटर्न की बात हो रही है कि किस तरीके से कैलकुलेशन आ सकती है या कितने तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। ये क्वेश्चन आप क्या डेवलप कर रहा है आपके अंदर, एक कंसंट्रेशन को डेवलप कर रहा है कि किस तरीके से आप एक अपनी कंसंट्रेशन को रखते हुए
किस तरह से माइनस पावर को आपने प्लस में किया, किसे सेपरेट किया, किस तरह से आपने एलसीएम लिया और किस तरह से आपने वहां तक पहुंचे। तो ये तो कहते हैं ना कहीं आईक्यू लेवल को डेवलप कर रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, ये बुक बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा तनिषा, बुक से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है फाउंडेशन का। इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी आप देखना इसी की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें नियर बाई 80 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली तो मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं आती है। जिसने रियली में ईमानदारी से सारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट में करा रहा हूं वो अगर आपको आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इसमें, इससे ऊपर टॉपिक नहीं आता। और मैं तो आपको करा भी इसी तरीके से रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ कोर्स को कि जब थ्योरी कराता हूँ मैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वट एवर तो भी आप कर सको। तो यहाँ पे हर लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप देख लो क्वेश्चन 25 ही देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो हर लेवल के टॉप लेवल को टच कर रही है ये बुक, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन ये पूरी आप कर लो, ठीक है, तो गारंटी है इस चीज की। चलो नोट कर लिया, आगे करें। कोई रहता है तो बता दो। चलो ठीक है फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जरा 26 ट्राई करो जरा, चलो कर सकते हो 26। देखो एक चीज मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, तो ध्यान से देखो, पी की जगह यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, और ये जो आंसर था ये कहना कि इससे मैच करना चाहिए, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सेम तरीका है, यही आइडेंटिटी लगानी है, यही क्यूब करना है। 27 24 की तरीके से होगा। एक बार तो 27 ट्राई करो और एक 26 में भी आइडेंटिटी लगेगी। मैं हिंट दे रहा हूँ और आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट आराम से करो दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। 27 में तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी सेम, ठीक है, और 26 में आइडेंटिटी लगेगी जब ये ऊपर चला जाएगा a माइनस बी और ये a प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें 26 में ये आइडेंटिटी यूज करो और 24 में ये वाली आइडेंटिटी यूज करो और करके बताओ क्या आंसर आता है। दोनों करने हैं आपने भी, और मुझे व्हाट्सएप करो दोनों, ठीक है। ट्राई करो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट देना आपको, आराम से करो ट्राई। हाँ जी देखते हैं अब इसको, 26 और 27 इधर दोनों, ठीक। और 26 चलो दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। देखो 26 और 27 दोनों देखते हैं। और 26 में सबसे पहले अगर देखें तो इसका आप लिख सकते हो x टेस्ट पर a माइनस बी। ओके गौतम, थोड़ा सा ध्यान से देखो, a माइनस बी ऊपर लेके जाओगे पहले, a प्लस बी यहाँ पर, सिमिलरली x b माइनस सी कैंसिल कर सकते हैं पावर्स को। हाँ जी हाँ कर सकते हैं ना, तो यही तो प्रॉपर्टी बताइए, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस होगा, ये प्रॉपर्टी हाँ तो सर, थी। 1 आया इस पे। यहाँ पर करेंगे तो x की पावर c माइनस ए और उसकी पावर क्या है c प्लस ए। अब पावर और पावर है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मैं नीचे लिख देता हूँ, x रेज टू पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट करेंगे तो अब बेस सबके सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये सब कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है 1। ओके गौतम ठीक है, ऐसे करना है ये।
नहीं तो आपका वैसे ठीक है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो गया ना, तो इस यहाँ से करो। 27 देखो, ये मुझे गिवन है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ का क्यूब ले लिया, और एक प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी नोट कर लेना आप लास्ट पेज पे। तो देखो ए क्यूब बी क्यूब 3 ए की वैल्यू है 1/3, बी -1/, फिर ए प्लस बी सेम नंबर, देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर देखो अगर आप कर सकते हो तो लिख देता है, तो 3 मल्टीप्लाई पावर बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, और इसकी वैल्यू वापस से x कर देते हैं 1 से, तो x क्यूब की वैल्यू इधर आ गई, x क्यूब इक्वल टू आ गया 3 + 1/3 प्लस, देखो ये कैंसिल हो गई, पावर क्या होगी 0, अब किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ 3x। तो अब आप इस 3 को इधर ले लें, x क्यूब -3x इक्वल टू आ गया 3 + 1/3, दैट इज एलसीएम लेट 10/3, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ - 9x = 10, और यही आपका आंसर 10, ऑप्शन बी। ओके, हाँ जी, हो गया सबका? कोई डाउट हो किसी को बताओ? हो गया सर। ठीक, हाँ जी, नोट कर लो इसको दोनों को, 26 27 को, क्योंकि डाउट हो तो बता दो। ओके रजत, यश, गौतम, हाँ जी, नोट कर लो, हो जाए बता देना मुझे। सर रिपीट करना एक बार। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन, दोनों या 27? 27। 27 में डेटा क्यूब लेंगे हम, जैसे यहाँ पे ना, इधर यहाँ पे पावर 3 कर लेंगे और ऊपर पावर 3 कर लेंगे। एक सेकंड, देखो दोनों तरफ का हमने ना क्यूब कर लिया, यहाँ पे पावर 3 कर दी और यहाँ पावर 3 कर दी, इसी अब a + b का होल क्यूब ये होता है, a और b, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a + b, मतलब a की जगह आएगा 3 की पावर 1/3 और b की जगह आएगा 3 की पावर 1/3, तो यहाँ पे a b की जगह वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखो a क्यूब b क्यूब 3ab a + b, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो 3 की पावर -1 प्लस 6, किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 हो गया तो 3x आएगा ना यहाँ पे, और इसको आप उधर ले गए और एलसीएम लिया यहाँ पे, 3 × 9 + 1 कितना होता है 10, तो 10 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर, सिंपल कैलकुलेशन है, बस ये आइडेंटिटी का यूज करना है अपने ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है। ओके सर। ओके, नोट कर लो,
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? करें इसका आगे। यस सर। चलो 3 क्वेश्चन रह गए हमारे इस टॉपिक के, 28, 29 और 30। चलो देखते हैं, पहले 28 देखने के बाद। हाँ जी, कुछ देखो बहुत आसान से है भी। देखो आपसे ना एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 चीज दी हुई है, ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू बी, बी रेस्ट पावर वाई, सी और सी रेस्ट पावर जेड इक्वल टू ए। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह से शुरू करूं, 1 मिनट, इस ए की वैल्यू और ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दूं तो, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सी रेस्ट पावर जेड है ना, ये वैल्यू वहां पे मैं रख दूं तो क्या होगा? देखो किससे कैसे रिप्लेस कैसे करेंगे, 1 2 और 2। ये ए की जो वैल्यू है, मैं इसे कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू है सी रेस्ट पावर जेड, इस ए को यहाँ रिप्लेस कर दो, तो फ्रॉम वन ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू बी गिवन है मुझे, और मैं इस ए की जगह लिख रहा हूँ सी रेस्ट पावर जेड। सिर्फ ए की वैल्यू पुट करिए, सी रेस्ट पावर जेड, बी एज इट इज। ये अब पावर क्या होगा, सी रेस्ट पावर जेड एक्स इक्वल टू बी। अब दोबारा देखो, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, b रेस्ट पावर y। अब इस c की वैल्यू इस c से रिप्लेस कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, b रेस्ट पावर y रेस्ट पावर zx। इसका मतलब y zx मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b रेस्ट पावर x y z इक्वल टू क्या है, b रेस्ट पावर 1। आपको बताया मैंने, जब दो ऐसे इक्वेशन हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है। एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, 1। ये आपका आंसर है। ओके, रिपीट करना सर एक बार। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? रिपीट करना सर। हेलो, रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ जी, सिंपल सिंपल था बेटा, a रेस्ट पावर x b, b का पावर y c, c रेस्ट पावर z a। ये ना a का b से, b का c से, c का a से रिलेशन दिया हुआ है। हमने सिर्फ क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। हमने यहाँ पहले इक्वेशन से स्टार्ट किया, ये दिया था, मैंने a की वैल्यू ये रख दी, क्योंकि मुझे a की वैल्यू c रेस्ट पावर z दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ ना यहाँ से, ये सिर्फ a की जगह c रेस्ट z लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, फिर c की वैल्यू b रेशो y दी हुई थी, मैंने वो लिख दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या पावर 1। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, इक्वल। तो आंसर इक्वेट कर दिया, कंपेयर कर दिया। ओके यश, यस सर। नोट कर लो, बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, आसान है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़े स्मार्ट हो, कैलकुलेशन कम हो पर स्मार्टनेस ज्यादा हो क्वेश्चन में, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। ओके इशिता,
चलो नोट कर लिया, आगे बताऊं। सर 29th क्वेश्चन शो कर दो। हाँ जी कर देता हूँ। ये लो। कुछ नजर आया? ऐसा क्वेश्चन किया था हमने अभी Yes, 29। sir. हाँ 29 क्वेश्चन देखो, एल एम की फॉर्म में था, एल और एम था, सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था ये था हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन नंबर 28 ये बिल्कुल सेम है। 29 ये नोट कर लिया हो तो बता देना मुझे, मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा फिर। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलो ये 29 और 30 अगर नोट कर रखा है किसी ने तो 27 देखो सोल्यूशन को एक बार, सॉरी कौन सा था ये, 23 के सोल्यूशन को देखो और उसकी सोल्यूशन की हेल्प से सेम क्वेश्चन, सेम आइडेंटिटी, सब कुछ सेम है, बस एल और एम की जगह ए और बी गिवन है 29 में। और मुझे करके भेजो एक बार, यश, लोकेश, आप भेजो बेटा इसको करके, सेम प्रॉपर्टी है, नहीं हो तो बताना फिर कराऊंगा मैं। और जिनका ये हो गया है वो 30 ट्राई करो। ओके तनिषा, सेम था ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो, 30th क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे ऑप्शनल में, वो हम करेंगे। ओके 29 ओके, लोकेश आप भी मेरे को भेजना है 29, यश आप भी, ध्रुव, गौतम, रजत, एक 29 क्वेश्चन जरूर करके भेजो सभी, क्योंकि वो सेम टू सेम है। और देखते हैं एक बार कि कितना आपको समझ में आ रहा है। बस एल और एम की जगह ए और बी गिवन है। ओके इशिता, गुड। नेक्स्ट, भेजो डाउट। सर 29 का 1 आएगा। हाँ जी आंसर तो 1 आएगा। एक मुझे फोटो खींच के भेजो आप, मैं चेक करूँ आपका, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। सर दूसरे तरीके से करता हूँ, आंसर लगाता है। क्या कह रहे हो लोकेश? मैं वो दूसरे तरीके से करता हूँ इसको, आंसर तो आता है बस। कोई बात नहीं बेटा, बेटा जो भी तरीका किया हुआ है एक बार भेज दो, मैं देख रहा हूँ, वो तरीका ठीक होना चाहिए बस, ये है, आप गलत ना करो। आंसर तो सही आ जाता है। हाँ जी आंसर तो सही आ जाता है मेरा।
आंसर तो सही आ रहा है, आंसर पे आप एक बार भेज दो मुझे फोटो, अगर हो सके तो मैं चेक कर लूँ, नहीं तो फिर भेज दोगे तो मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा कि मेथड आपका ठीक है ना, और या तो मैं भी सीख लूंगा नया मेथड, दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, ये रजत ओके, ध्रुव ओके, जी गौतम भेज दो एक बार। हाँ भेज दिया आपने तो, ठीक है। नहीं आपने नहीं किया, गौतम भेजना था 29। चलो ठीक है, सबका हो गया ना 29, कोई पेंडिंग तो नहीं है किसी का? चलो किसी का पेंडिंग रह गया है तो मुझे जरूर चाहे चैट में चाहे व्हाट्सएप पे बता दो, मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं 30 करा रहा हूँ। अच्छा 30th किया किसी ने? किसी ने भी 30th किया क्वेश्चन? एनीवन? सर हुआ नहीं। यस सर। ठीक है चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ये बुक है आपकी ये सफिशिएंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के आप कह सकते हो। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अगर नहीं हुआ तो इट मींस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि जब पावर दी जाए और हमें बेस सेम करना हो तो हम कभी भी ना इसको इक्वल टू कोई के लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर y और 6 रेज़ टू पावर माइनस z है, इसको अगर मैं इक्वल टू के लेट कर लूं तो क्या होगा? तो यहां से देखो 6 की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं कहता हूं कि 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू k है, इट मींस 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? k रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। मैं कहता हूं 3 रेज़ टू पावर y की वैल्यू भी k है, तो 3 इक्वल टू क्या आएगा? k रेज़ टू पावर 1 अपॉन y। और मैं कह रहा हूं 6 रेज़ टू पावर माइनस z की जो वैल्यू है वो भी k है, इसका मतलब 6 इक्वल टू क्या आएगा? k रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन z, क्योंकि माइनस z पूरा जाएगा इधर, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है तीनों चीजें? पहले तो सबको मालूम है ये कि पावर जब भी शिफ्ट होती है तो दूसरी तरफ पावर का इन्वर्स होता है, x का 1/x, y का 1/y और माइनस z का 1/-z, जिसको हम माइनस 1/z कह सकते हैं। ओके, आंसर 1 है। इसका आंसर देखते हैं, मेरे को याद नहीं है, अभी करा रहा मैं, ठीक है। तो ठीक है मैच करते हैं भी क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे ये सब क्लियर है सबको? अब हमारे पास एक रिलेशन है, 2, 3 और 6 में एक रिलेशन दिया हुआ है, दिया गया ऑब्वियसली होता है कि 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके 6 को आप लिख सकते हो 6 इक्वल टू 2 into 3। अब 6 की और 3 और 2 की वैल्यू लिख दो। ये सारी 6 की वैल्यू क्या है? k रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन z। 2 की वैल्यू क्या है? k रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। 3 की वैल्यू क्या है? k रेज़ टू पावर 1 अपॉन y। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे क्या है? k रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन z और इक्वल टू में जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, आपको मालूम है। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो इस तरफ पावर भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगे। तो आंसर 1 नहीं है, 0 आएगा। तो कंपेयर करें तो माइनस 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो वैल्यू आएगी हमारी ये 0 इज राइट आंसर, नोट डाउन। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसमें ना तुक्के मारकर आप लिख सकते हो 0 और 1, मोस्टली के आंसर 0 1 ही होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्ली तो आपको आना चाहिए ना एक बार तो।
तो इसको करने, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है। तो क्या गलत भी हो सकता है वो। हाँ तो हो तो सकता है, तभी तो कह रहा था लोकेश आपको मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है मेथड, ठीक है। 0.25 कटता है ना उसमें। जी हाँ जी, One here, just in front of, yeah, Okay. there will be. हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इसके मिलते होते क्वेश्चन एक दो हैं और करेंगे अभी हम। तो आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन आफ्टर 20 जो हमने किया वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी जो फाउंडेशन की ये बुक है इसमें मटेरियल थोड़ा कम है, इससे हाई लेवल और जाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको ऑप्शंस के क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपने माइंड से एक तो कंफ्यूजन निकाल दो कि हाँ जी हमें इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है। जब आपका लगे कि ये आपका 100% हो गया है तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे सकता हूँ, ठीक है, आफ्टर दैट। पर जब तक आपको यही अगर 100% नहीं है तो बाकी चीजें करना किसी काम की चीज नहीं है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से करो, 100% करो। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 में नो सर। नोट कर लिया सबने, किसी का पेंडिंग रह गया बताओ। अब मैं आपको ना क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूं, आप अपनी नोटबुक पे ना क्वेश्चन नंबर डाल देना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं घर पे ट्राई। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। देखो लॉगरिथम के बाद हमारे पास ना लास्ट एक एक्सरसाइज है ऑप्शनल की। सॉफ्ट कॉपी सबके पास है, जिसके पास नहीं हो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं दे दूंगा उनको, अगर किसी के पास नहीं है सॉफ्ट कॉपी तो। देखो सर ये बुक्स मंगाने की जरूरत है क्या वैसे? हाँ जी, बुक्स मंगाने की जरूरत है अभी? बुक्स लेने की नहीं सर, जो आईसीआई की तरफ से मिलती है। जो वहां से बुक आएगी, ठीक है ना। वो तो आपने पैसे भर ही दिए ना, वो तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही होता है। तो वो जब आएगी जो आएगी, तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना चाहो कर लो आप, ठीक है जी। मतलब पीडीएफ तो है। हाँ बस इसी से करो। देखो क्वेश्चन नंबर बताना कौन कौन से करने हैं आपने। देखो ये 1 2 क्वेश्चन नंबर एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 2 1 के बाद ये सारे करने हैं 1 2 1 2 टिल सारे इसी के हैं। ये देखो सेम ऐसा क्वेश्चन कराया था अभी 19 जैसा ही। ये अभी जो क्वेश्चन कराया लास्ट 30th, ये कहीं ना कहीं इसी मेथड से होगा 20th भी। यहाँ पे देखो 3 वो p वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ये भी उसी पैटर्न में है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो बी सी वाला क्वेश्चन कराया था, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आई थी हमारी। ये सब इसी टाइप के ही हैं, सारी प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी क्या है ना 2 3 6 था, यहाँ 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, उस हिसाब से है। ये सेम क्वेश्चन जो भी किया 0 आंसर है इसका। देखो ये भी इसी टाइप में है, ये भी इसी टाइप में 30th जैसा ही है। ओके 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 ओके, ये तो सारे वही चल रहे हैं अभी तक तो। चलो यहीं तक करते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 1 2 अगर करना चाहो तो आप 45 तक ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम, 1 to 45। ये सारे के सारे एक्सपोनेंट विद पावर और इंडिसेज से के टॉपिक से रिलेटेड हैं, सारे के सारे। ना कोई रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ना ही लॉगरिथम का क्वेश्चन है। ओनली फॉर जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी 1C, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 1 to 45 100%। इसके बाद थोड़ी रेशनलाइजेशन है, वो हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉगरिथम और ये रेशनलाइजेशन ये हालांकि अभी इसमें और क्वेश्चन आएंगे अभी, पर वो मिक्स है थोड़े से, तो अभी नहीं करते इतने क्वेश्चन, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर लॉग के स्टार्ट हो जाएंगे आगे। तो मगर 1C और 1D पार्ट के ही क्वेश्चन है एडिशनल में, ए और बी के नहीं है, ठीक है। उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो ज्यादातर आता नहीं है।
इसके ही ज्यादा चांसेस होते हैं लॉग और एक्सपोनेंट के, इस पावर के। तो 1 to 4 आपका होमवर्क यही है। एक तो 30 क्वेश्चन जो आपको कराए वो आपने रिपीट करने हैं। देखो साथ साथ तैयारी करो, ऐसा कोई नहीं है नया कोई टाइम आएगा तैयारी करने के लिए, इसीलिए फाइनल प्रिपरेशन आप ये मान के चलो। टाइम भी आपके पास बहुत है, ऐसा नहीं टाइम नहीं है, तो अपने टाइम का सही ढंग से यूटिलाइज करो और सेव टाइम, ठीक है। और आपका होमवर्क यही है 1 to 30 क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। दूसरा उससे पहले जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो 1C से पहले हैं 1B के बाद में वो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, और ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से 1 to 45 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। इसके डाउट मैं लूंगा आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लॉगरिथम, तो ध्यान रखना। हाँ जी सर रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बुक्स ऑर्डर करनी पड़ती है, खुद ही आ जाती है? नहीं, खुद ही आ जाती है बेटा, क्योंकि वो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूड होती है, ठीक है। और बाकी फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल लो ना सर, वो या तो हरीश सर से या हिमांशु सर से ही लो, ठीक है ना। तो वो ज्यादा डील करते हैं इन चीजों में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को लेकर के, बुक्स को लेकर के, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है, तो इसलिए मेरा जो कंसर्न रहता है वो मैथ्स के टॉपिक पे रहता है, ओके। तो 1 to 45 क्वेश्चंस फ्रॉम एडिशनल क्वेश्चन बैंक, इट इज योर होमवर्क। तो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी सेम टाइम पे, तो तब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में मैं लॉगरिथम का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो डाउट फिर हम बाद में लेंगे लॉगरिथम टॉपिक के बाद। ओके बाय। ओके सर। बाय।